अरे दिव्या, तू यहाँ? बाजार में अपनी सहेली को देखकर महक चहक उठी। फिर शिकायती लहजे में बोली, रहती कहाँ हो आजकल मैडम? कुछ फोन वोन भी नहीं, लगता है बहुत व्यस्त हो गई हो। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस समय ही नहीं मिलता। अच्छा वह सब छोड़, ये बता आंटी अंकल और मोनू सब कैसे हैं? सब टनाटन। महक हंसी और हाथ के इशारे से बोली कि चल उस कॉफी शॉप में बैठकर आराम से बातें करते हैं। 2 कप कॉफी ऑर्डर कर महक दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, काफी तनाव में लग रही है, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ नहीं यार, थक गई हूँ जिंदगी से, लगता है ये नौकरी छोड़ छाड़ कर आराम से घर बैठ जाऊं। तू ही बता, अब रविवार को भी ऑफिस जाना पड़े तो चिढ़ तो होगी ना। आज बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली तो घर का सामान लेने निकली हूँ। सच कहूँ तो प्राइवेट जॉब वालों की और भी दिक्कत है, निचोड़ कर काम लेते हैं और छुट्टी भी नहीं देते। सिर पर बल देती हुई दिव्या बोली, सो तो है। कॉफी का घूंट भरती हुई महक बोली, वैसे क्या सरकारी और क्या प्राइवेट जॉब, सब जगह यही हाल है यार। मुझे ही देखना, सुबह 10 बजे की निकली, शाम को 8 बजे घर पहुंचती हूँ, यानी कि 9 से 10 घंटे की ड्यूटी। थक कर ऐसी चूर हो जाती हूँ कि घर पहुंचकर कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। एक रविवार की छुट्टी मिलती है तो थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन उसमें भी क्या आराम। चिप्स के पैकेट की तरह आधा रविवार तो हवा की तरह वैसे ही निकल जाता है और बाकी बचा आधा दिन घर के बचे हुए कामों में निकल जाता है। अपना दुखड़ा सुनाती महक बोली, सही कह रही है तू। महक की बात पर मुहर लगाती दिव्या बोली, मैं भी ऑफिस से आते आते इतनी थक जाती हूँ कि फिर कोई काम करने का मन ही नहीं होता। वैसे तुझे कम से कम घर का पका पकाया खाना तो मिल जाता है, मेरा तो वह भी नहीं। जानती तो है, मम्मी पापा बड़े भैया के पास रांची गए हुए हैं, भाभी माँ जो बनने वाली है। ये सुनकर महक कहने लगी कि क्यों ना हम तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले। छुट्टी? पागल है क्या? दिव्या ने आंखें चमकाई। वो बुढ़ा खुसट मेरा बॉस छुट्टी मांगने पर ऐसा सड़ा सा मुंह बना लेता है जैसे मैंने उसकी प्रॉपर्टी मांग ली हो। कुछ सुनता ही नहीं है, बस अपनी ही हाँकता है, ये करो वो करो, आज ये काम पूरा होना ही चाहिए, वगैरह वगैरह। दिव्या की बात पर महक जोर से हंस पड़ी। वैसे सच कहूँ, कहीं घूमने जाने का मन तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन छुट्टी की ही परेशानी है। अच्छा दुखी मत हो, महक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। हम दोनों सहेलियां लंबी छुट्टी लेकर सोलो ट्रिप पर कश्मीर घूमने चलेंगे। वो तो ठीक है यार, लेकिन सोचती हूँ इस जॉब के चक्कर में मैंने क्या कुछ खो दिया। मतलब? महक चौंक कर बोली, मतलब ये कि माँ पापा की बात मानकर अगर मैंने शादी कर ली होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। पति कमाता और मैं आराम से मजे करती। दिव्या की बात पर महक की हंसी छूट गई। हंस क्यों रही है? क्या गलत कहा मैंने? नहीं, हंस इसलिए रही हूँ कि कौन सा तू बुढ़ी हो गई है या तेरी शादी की उम्र निकल गई है जो ऐसी बातें कर रही है। 27-28 की तो है, कर ले शादी और ऐश कर पति की कमाई पर। महक को आश्चर्य भी हुआ था कि जो दिव्या हमेशा आत्मनिर्भर होने का ढोल पीटती थी और जिसने जॉब को हमेशा अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान दिया, आज वही ऐसी बातें कर रही है। नहीं, मतलब नौकरी तो करूंगी ही करूंगी मैं, लेकिन अगर पति बहुत पैसे वाला हो तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे, समझ, आराम से उड़ाऊंगी और क्या। दिव्या हंसी और बोली, सोच रही हूँ इस बार मेरे मन मुताबिक कोई अच्छा लड़का मिले तो हाँ कर दूंगी शादी के लिए। ये ले, अब तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न और सुंदर लड़की को अच्छे लड़के की क्या कमी। खुद तेरे ऑफिस में ही तुझ पर कई मरने वाले हैं, लेकिन तू ही है किसी को घास नहीं डालती। बोलकर महक हंसी। अरे तू भी क्या बोल रही है? दिव्या शर्मा गई, लेकिन महक को पता है कि कैसे ऑफिस में सब उससे 2 बातें करने को तरसते हैं, पर दिव्या ही है किसी को भाव नहीं देती, और वो मिहिर तो दीवाना ही है इसका। दिव्या को खुश करने के लिए जाने वह कैसे कैसे स्वांग रचता है। अक्सर वह अपने घर से अपनी मम्मी के हाथों का बना ठेपला, बटाटा भजिया और बड़ा ना जाने क्या क्या गुजराती डिश लेकर आता ताकि दिव्या खाकर उसकी प्रशंसा करे। वह तरसता कि दिव्या एक बार उसकी बाइक के पीछे आकर बैठ जाए तो उसकी बाइक धन्य धन्य हो जाए, लेकिन दिव्या थी कि उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। वैसे वह उसे क्यों भाव देने लगी? क्योंकि एक तो वह उसके एक पोस्ट नीचे था और दूसरा दोनों अलग अलग जाति से। जहाँ दिव्या ठाकुर घराने की लड़की थी, वहीं मिहिर घाटी गुजराती परिवार से था। दोनों का कहीं से भी मेल नहीं था, न खान पान में और न ही बात विचार में। बस एक साथ एक ही ऑफिस में काम करने से
क्या वह उसे पसंद करने लगेगी? लेकिन बेचारा मिहिर उसे खुश करने के लिए खूब स्मार्ट बनकर ऑफिस आता। भले ही उसके कपड़े सस्ते होते थे, पर धुले और प्रेस किए होते थे और जिन पर वह कसकर परफ्यूम छिड़क कर ऑफिस आता था। लेकिन उसके सस्ते से परफ्यूम की महक से दिव्या का सिर भारी हो जाता था। जब वह उसके पास से होकर गुजरता तो मिहिर के पापा नहीं थे, इसलिए माँ, बहन और बुढ़ी दादी की जिम्मेदारी उसी पर थी। तो बेचारा कहाँ से महंगे महंगे कपड़े और परफ्यूम खरीदता अपने लिए। खैर जो भी हो, पर दिव्या चाहती थी कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी फील्ड से अलग का हो, कोई बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ताकि उसकी जिंदगी मजे से गुजरे। ओहो, तो कोई पैसे वाला मुर्गा चाहिए तुझे जो रोज सोने का अंडा दे, है ना? महक ने मजाक किया। हाँ यार, ऐसा ही कुछ ताकि जिंदगी में स्ट्रगल ना करना पड़े मुझे। वैसे रिश्ते तो कई आए मेरे लिए, पर मुझे कोई खास जचा नहीं। दिव्या ने आज अपने मन की बात महक के सामने खोलकर रख दिया कि वह अपने लिए कैसा जीवन साथी चाहती है। एक लंबी सांस खींचती हुई दिव्या फिर बोली, काश हमारा भी समय मीनाक्षी जैसा होता तो कितना अच्छा होता। कौन अपनी मीनाक्षी? महक बोली। अरे हाँ, हमारे कॉलेज की दोस्त मीनाक्षी, याद नहीं? हम उसकी शादी पर भी गए थे। कितना इतरा रही थी वो अपनी शादी पे। हाँ भाई, इतराए भी क्यों ना, इतने बड़े और पैसे वाले घराने में शादी जो हुई है उसकी, और उस पर भी उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, तो सब कुछ तो उसका भी हुआ है ना। और एक मैं इतनी पढ़ लिख कर भी गधा मजूरी कर रही हूँ, बॉस की डांट खा रही हूँ। दिव्या बोल ही रही थी कि उसका फोन खनखना उठा। दिल्ली से उसकी माँ का फोन था। पूछ रही थी कि दिव्या ठीक तो है। दिव्या की माँ फोन पर उसका हाल चाल लेती रहती थी। माँ का फोन था, चिंता कर रही थी। महक की तरफ देखती हुई दिव्या बोली, तो वो कहने लगी कि हाँ माँ है ना, बच्चों की चिंता होती ही है। सो तो है। दिव्या ने सिर हिलाया, फिर बोली, जानती है, कल मैंने मीनाक्षी को उसके पति के साथ BMW गाड़ी में कहीं जाते देखा। क्या ठाठ है उसके, करोड़पति पति कम ड्राइवर है। यह बोलकर वह हंसी। हाँ याद क्यों नहीं होगा, बल्कि हम तो अक्सर मिलते रहते हैं। महक बोली, पढ़ने में कितनी होशियार थी वह, याद है ना? क्लास में किसी भी सवाल का जवाब सबसे पहले वही देती थी। 12th में पूरे स्कूल में वही एक टॉप आई थी। उसे टीचर बनने का बहुत शौक था, तभी तो उसने BA करने के बाद B.Ed किया। लेकिन क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई का, आखिरकार हाउसवाइफ ही बनकर रह गई ना। वही घर, बच्चे, पति की देखभाल करो और क्या। अब जरूरत भी क्या है उसे नौकरी करने की, इतना अमीर पति जो मिल गया है उसे। अब देखना, हम साथ में पढ़े और वह कहां से कहां पहुंच गई, और हम वही ढाक के 3 पार। सुबह बैग उठाकर ऑफिस भागो और शाम में हाफते थकते घर पहुंचो। बोलकर दिव्या ठाके लगाकर हंसी, तो महक को मुस्कुराना पड़ा। क्या हुआ, तो ऐसे चुप क्यों हो गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए महक ने बात अधूरी छोड़ दी। फिर थोड़ा सीधे होकर बैठती हुई बोली, कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता डियर। तुमने उसे उसके पति के साथ BMW में घूमते देखकर सोच लिया कि वह दुनिया की सबसे खुश लड़की है, लेकिन तुझे शायद नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। एक बात उसने ही बताया था मुझे कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। अच्छा? दिव्या ने हैरानी से कहा। हाँ यार, बेचारे उसके माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी की शादी में अपनी सारी जमा पूंजी ये सोचकर लगा दी कि इतने बड़े बिजनेसमैन के इकलौते बेटे से उसकी शादी हो रही है तो बेटी उम्र भर सुखी रहेगी, उसे कभी किसी बात का दुख नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने लड़के वालों की सारी शर्तें भी मान ली। शर्तें? कैसी शर्तें? यही कि मीनाक्षी शादी के बाद जॉब करने का नाम भी नहीं लेगी और उसे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब बता, जहाँ इंसान को अपनी एक छोटी बात के लिए ससुराल वालों का मुंह ताकना पड़े, वहाँ कोई खुलकर सांस भी कैसे ले सकता है भला? मीनाक्षी के माँ पापा ने तो यही सोचकर बेटी को उनके घर ब्याह दिया कि इतने बड़े घर में बेटी की शादी हो रही है तो उसे जॉब करने की जरूरत ही क्या है। सही बात है, लेकिन इंसान की अपनी भी कोई जिंदगी होती है कि नहीं? शादी के बाद ना तो वो अपने ससुराल वालों से पूछे बिना अपने किसी सहेली से मिल सकती है, ना ही अपने मन का कुछ कर सकती है। यहाँ तक कि अपने माँ पापा से मिलने के लिए भी उसे पति और सास ससुर की इजाजत लेनी पड़ती है। ओह माय गॉड, दिव्या भौचक्की सी बोली। वैसे सुना है बहुत बड़ा परिवार है उसका। हाँ सही सुना है तुमने। मीनाक्षी के ससुर के दोनों छोटे भाई, उनके परिवार में एक विधवा बुआ सास और 80 साल की दादी सास, सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। उनका अपना कपड़े का शोरूम है।
जिसे सब साथ मिलकर चलाते हैं। इसका मतलब इसका मतलब भरा पूरा परिवार मिला है उसे। दिव्या हंसी। भरा पूरा परिवार नहीं, बड़ा बुरा परिवार मिला है उस बेचारी को। आजाद पंछी की तरह उड़ने वाली लड़की पिंजरे में कैद होकर रह गई है। अफसोस जताती महक बोली। तो हंसती हुई दिव्या बोली कि हाँ, मगर सोने के पिंजरे में। अब पिंजरा सोने का हो या लोहे का, बना तो है कैद होने के लिए ही ना। एक सांस खींचती हुई महक बोली, चल अब चलती हूँ, कई बार मम्मी का फोन आ चुका है। वैसे आ कभी घर आ। हाँ जरूर आऊंगी। आंटी अंकल को मेरा नमस्ते कहना और मोनू को मेरा प्यार देना। मुस्कुराती हुई बोल दिव्या भी अपने घर की ओर चल पड़ी। महक, मीनाक्षी और दिव्या तीनों ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। तीनों की आपस में अच्छी ट्यूनिंग थी। साथ कॉलेज आना जाना, पिक्चर देखना, घूमने जाना उनका होता रहता था। कॉलेज के बाद एमबीए कर जहां दिव्या को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, वहीं मीनाक्षी एक स्कूल में टीचर बन गई और महक की शादी हो गई। लेकिन शादी के साल भर के अंदर ही उसका अपने पति से तलाक हो गया और अब वह अपने बेटे मोनू के साथ अपने माँ पापा के साथ रहती है। इधर शादी के बाद मीनाक्षी ने टीचर की जॉब छुड़वा दी गई। और वैसे भी उसे जॉब करने की जरूरत ही क्या थी। अब कहीं ना कहीं मीनाक्षी का वैभव देखकर दिव्या को ईर्ष्या होती थी कि उसके साथ पढ़ने वाली मीनाक्षी आज ठाठ से जीवन जी रही है और वह 4 पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। काश उसे भी कोई ऐसा पैसे वाला ससुराल मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। दिव्या के भाई के दोस्त का साला वहीं गुजरात में ही एक सरकारी ऑफिसर था। अपने घर से भी वह काफी मजबूत था। उसके पापा राजनीतिक से ताल्लुकात रखते थे, सो बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। गुजरात के पूर्व सीएम के घर उनका आना जाना था। सब कहते हैं बड़ी रुतबे वाले इंसान है वे। इसलिए दिव्या का भाई चाहता था कि कैसे भी करके उसकी बहन की शादी उसके दोस्त के साले से हो जाए। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि लड़का विधुर था। शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। वैसे दिव्या को उसके विधुर होने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पहले वह लड़के से मिलकर उसे अच्छे से जान समझ लेना चाहती थी। लेकिन रुपेश से मिलने के बाद दिव्या को लगा कि यही है जो उसका लाइफ पार्टनर बन सकता है।